हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय कृष्णा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे प्रकाश का परावर्तन। उसमें हम समतल दर्पण तक चर्चा कर लिए थे और समतल दर्पण का हम विशेषता बता रहे थे। तो देखते हैं आज इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण द्वारा कैसे हम प्रतिबिंब बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समतल दर्पण खींच लेते हैं। ठीक, यह समतल दर्पण है। हम पीछे पॉलिश कर लेते हैं। देखते हैं समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है और कैसे बनता है। ठीक, जैसे यह मार्कर है, हम यह मार्कर के को रखकर ही प्रतिबिंब बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम मार्कर रख लिए हैं। ठीक, ये मार्कर रख लिए। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कितने किरण की आवश्यकता होती है? 2 किरण की आवश्यकता होती है। ठीक, तो मान लीजिए अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले ए पॉइंट से हम कुछ किरण निकाल लेंगे। कितना किरण निकालेंगे? मिनिमम 2 निकालेंगे, लेकिन अधिकतम जितना निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 किरण के निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले किरण निकालेंगे और किरण निकालने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई मिरर है। ठीक, मिरर है और इस पर एक हम सीधा सीधा अगर लाइन खींच देंगे तो यह क्या उस दिन बताए थे उस वीडियो में, इसको क्या कहते थे? नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल, या इसी को कहते थे अभिलंब। ठीक, अभिलंब। जब कोई किरण अभिलंब के साथ किसी परावर्तक सतह या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह किरण अपना पथ न बदलकर उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसका मतलब कि जिस रास्ता से वह किरण आया है उसी रास्ता से वह किरण वापस लौट गई। ठीक, और यह भी बताए थे जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। ठीक, और यह आपतित होकर प्रकाश की परावर्तक सतह से आपतित होकर और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो बताए थे अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं, कोण आई, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आर बोले थे। ठीक, तो यह कोण आई और कोण क्या होती है? आपस में बराबर, यानी कि मान लीजिए सपोज दैट 40 डिग्री का यह कोण बन रहा है, तो इस साइड भी कितना डिग्री कोण बनेगा? 40 डिग्री का। ठीक, इसी को लेके हम आगे इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से हम ये किरण निकालेंगे। ये सीधा ये किरण हम निकाल देते हैं, सीधा किरण। जब सीधा हम किरण निकालेंगे तो क्या होगा? यह कैसा दिखाई दे रहा है? अभिलंब के तरह दिखाई दे रहा है। जब अभिलंब के तरह अगर दिखाई दे रहा है तो यह किरण ऐसे आएगा, फिर क्या होगा? लौट के पुनः क्या जाए? उसी रास्ता से वापस चला आएगा। ठीक, अब देखिए, जब एक किरण यहां से निकाल लिए, ठीक, और लेकिन एक किरण से तो इमेज बनेगा नहीं, इसके लिए हम एक और किरण निकालते हैं। मान लीजिए यहां से एक किरण ऐसे आ रहा है। ठीक, ऐसे आया किरण। ठीक, जब ऐसे किरण आता है जितना कोण से, यहाँ पर एक हम क्या खींच लेते हैं अपना मन से? अभिलंब। ठीक, अभिलंब खींच लिए। और जब अभी कुछ देर पहले बताए थे, ऐसे अगर किरण को आता है किससे चल जाता है? ऐसे आता है। उसी प्रकार यहां से यह किरण कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर मान लीजिए यह कोण क्या हुआ? आई, ये कोण आर। ठीक, अब देखिए यहां से एक किरण आया, ये किरण, और ये एक किरण इधर से आया, तो ये वाला किरण हुआ और ये किरण हुआ आया। ठीक, ये किरण जैसे ये इधर जा रहा है और यह किरण इधर आ रहा है, इससे हमको पता चल रहा है यह किरण कहीं पर आके मिलेगा, नहीं मिल रहा है। लेकिन यहां से हम एक डॉटेड लाइन पीछे की ओर खींच लेते हैं। ठीक, और फिर
यहां से हम इस लाइन को आगे पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि दर्पण के आगे प्रतिबिंब नहीं बन के दर्पण के पीछे कैसा प्रतिबिंब क्या हो रहा है, मिलते हुए प्रतीत हो रहा है। यानी कि ए का जो प्रतिबिंब बना कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना, क्या बना, ए डैश मान लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार हम देखते हैं आगे। देखिए यहां से भी एक किरण हम निकालेंगे, इस बिंदु से सीधा आएगा, और जब जो किरण अभिलंब की तरह सीधा आता है वह कहां से लौट जाती है, वापस वह अपने पथ से लौट जाती है। ठीक, फिर एक किरण हम यहां से ऐसे निकालेंगे, निकाल दिए, और यह किरण फिर कहां से लौट जाएगी, ऐसे लौट जाएगी। ठीक, ये हो गया परावर्तित किरण और ये हुआ आपतित किरण। अब यहाँ देखिए, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्या यह कहीं पर कटते हुए नजर आ रहा है, नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर हम पीछे की ओर बढ़ा लिए। ठीक, और ये किरण को भी हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। ठीक, पीछे क्या हो रहा है, कटते हुए प्रतीत हो रहा है, यानी कि ये क्या बन गया, बी डैश है। अब देखिए ये है ए डैश, यहाँ बन गया बी, ए है यहाँ ए डैश, यहाँ बी है यहाँ बी डैश। अगर मान लीजिए कहीं पर सी अगर होगा, सी होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, सी डैश। उसी प्रकार अनंत पॉइंट अगर यहाँ होगा तो यहाँ पर भी अनंत पॉइंट बनेगा। इस प्रकार अगर मान लीजिए ये ऐसा यहाँ है, यहाँ भी कैसा बन जाएगा, यहाँ पर भी ऐसा ही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। ठीक, कैसा बना, जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा दर्पण प्रतिबिंब बना। ठीक, और मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी अगर x है तो दर्पण के पीछे भी बीच की दूरी कितना है, x, यानी कि बराबर दूरी पर बना। ठीक, अब देखते हैं इसको हम विशेषता कैसे ये आया उसको हम लिख देते हैं। ठीक, मान लीजिए ये हो गया अभी परावर्तक सतह, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं समतल दर्पण की क्या क्वालिटी थी, अभी क्या विशेषता है वो लिखते हैं। समतल दर्पण की विशेषता, पहला है समतल दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा अभी बना था, जैसा इस तरह इस प्रकार इधर वस्तु था वैसा ही इधर बना था, तो हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा आभासी, और आभासी को ही हम क्या कहते हैं, काल्पनिक। ठीक, आभासी हम इसको क्यों कह रहे थे, जैसे यह प्रतिबिंब था, इधर वस्तु रखे थे इधर बना, लेकिन बनते हुए क्या हो रहा था, प्रतीत हो रहा था, असली में बन नहीं रहा था, लेकिन हम जबरदस्ती इसको बनाए, बनते हुए प्रतीत हो रहा था, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, आभासी या काल्पनिक।
समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा, आभासी, काल्पनिक तथा पार्श्व उल्टा बनता है। अब यहाँ पर पार्श्व उल्टा का मतलब क्या होता है? पार्श्व उल्टा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यह मेरा हाथ है और दर्पण में देखेंगे तो मेरा दाहिना हाथ निकला हुआ दिखाई देगा, यानी कि बायां का दायां, इसका मतलब हो जाएगा बायां का दायां और दायां का बायां। ठीक, अगला देखते हैं। समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु रखी हो, दर्पण के बाद उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब यह हुआ, यानी कि वस्तु की दूरी बराबर किसका दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, अगला पर समतल दर्पण की ओर कोई व्यक्ति या वस्तु भी वेग से जाती है तो दर्पण में यह 2 भी वेग से आती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक, अगला देखते हैं। जब समतल दर्पण में आपतित किरण को नियत रखकर, जब समतल दर्पण में आपतित किरण को नियत रखकर दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री से घूम जाती है। ठीक, तो ये हो गया समतल दर्पण के विशेषताएं। ठीक, तो अब आगे हम देखते हैं समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग। ठीक, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। ठीक, समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण का उपयोग होता है सबसे पहले सौर सेल में। ठीक, और कहाँ होता है? पेरिस्कोप
में। और कहा होता है बहुदर्शी, बहुदर्शी, बहुदर्शी स्कोप, बहुदर्शी स्कोप में होता है। ठीक, अब क्वेश्चन पूछता है ये जो पेरिस्कोप होता है, पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण लगे होते हैं? तो पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण लगे होते हैं, 2 समतल दर्पण लगे होते हैं। ठीक, पूछेगा 2 समतल दर्पण लगे होते हैं तो दोनों समतल दर्पण कितने डिग्री के कोण पर लगा रहता है? तो दोनों समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं, लगे होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम समतल दर्पण समझ लिए हैं। तो इससे आगे हम देख रहे हैं, अभी बताए थे दर्पण कितना प्रकार का था? दर्पण 2 प्रकार के, कौन कौन? एक बताए थे समतल दर्पण, एक बताए थे गोलीय, गोलीय दर्पण। ठीक, फिर गोलीय दर्पण कितने प्रकार का था? तो गोलीय दर्पण था 2 प्रकार के, एक था अवतल दर्पण और एक था उत्तल दर्पण। एक था अवतल दर्पण, एक था उत्तल दर्पण। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं किसका? गोलीय दर्पण का। तो अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। ठीक, अब इसका परिभाषा हम देखते हैं क्या होता है गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोल या वक्राकार हो तो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अभी बताए थे गोलीय दर्पण। ठीक, जैसे मान लीजिए ये क्या है? गोल है। अगर इसको हम इस साइड से कलर कर देंगे और इस साइड से कलर कर देंगे तो इसका अगर परावर्तक सतह देखेंगे तो कैसा लग रहा है? कर्व के आकार के लग रहा है या गोल। ठीक, इसी को हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। अभी हम बताए थे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक बताए थे अवतल दर्पण। कौन? अवतल दर्पण। ठीक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक, अगला है उत्तल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब हम देखते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। ठीक, मान लीजिए एक गोला है, ये गोला है। गोला का कहीं पर क्या होगा? सेंटर होगा, केंद्र होगा। ठीक, अब यह एक कैसा मिरर है? स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण है। ठीक, अब गोलीय दर्पण अभी बताए थे 2 प्रकार का होता है। तो यही गोला से ना गोलीय दर्पण 2 प्रकार का निकला होगा, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं अवतल दर्पण कैसे बनेगा और उत्तल दर्पण कैसे बनेगा। हम क्या करते हैं, इस जो
जो गोला है इसको हम दो बराबर भाग में काट देते हैं। ठीक, जब हम काट देंगे तो क्या होगा, ये तो केंद्र था, ठीक, काट दिए, और काटने के बाद एक तरफ हम अंदर से क्या कर देते हैं, पॉलिश, ठीक, एक तरफ हम बाहर से पॉलिश कर देते हैं। ठीक, जब हम पॉलिश कर दिए एक तरफ अंदर से एक तरफ बाहर से, तो जिस तो ये हो गया, इसका परावर्तक सतह क्या होगा, अंदर वाला परावर्तक सतह, परावर्तक सतह अंदर वाला होगा, और इसका परावर्तक सतह क्या होगा, बाहर वाला परावर्तक सतह। इसका परावर्तक सतह बाहर हुआ और इसका परावर्तक सतह अंदर हुआ। अब यहाँ पर इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम इसको अलग अलग अब लिखते हैं। मान लीजिए जैसे ये एक मिरर है, ठीक, यहां से हम इधर काट दिए, ठीक, कर दिए, और तो ये क्या हुआ, अंदर वाला यह हुआ परावर्तक सतह, और इसको भी हम ऐसे कर लिए, मान लीजिए ऐसे कर लीजिए, ठीक, इसको हम अंदर से कर देंगे, तो ये क्या हुआ, बाहर की ओर हुआ, तो ये क्या हुआ, परावर्तक सतह। देखिए, जब बाहर की ओर कलाई किया रहेगा, पॉलिश किया रहेगा, तब हम उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। किसको, उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। अब देखिए इसको कनकेव मिरर कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए इधर से हम घुस रहे हैं तो कैसा दिखाई देता है, केव की तरह, यानी कि केव मीन्स होता है गुफा, केव मीन्स क्या होता है, गुफा, यानी कि कोई अंदर अगर गुफा में घुस रहे हैं तो अंदर में ऐसा रहता है। ठीक, इसी प्रकार इसका नाम क्या पड़ गया, कनकेव मिरर, इससे हम याद रख सकते हैं। और जिसका भाग उठा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। जब एक हो गया कनकेव मिरर और एक हो गया, तो एक हो गया कनकेव मिरर, तो एक अगला क्या हो जाए, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक, अब हम देखते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, ठीक, कनकेव मिरर। अब यहाँ पर समझेंगे कनकेव मिरर किसको कहेंगे। ठीक, तो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका 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 परावर्तक सतह, परावर्तक सतह अंदर की ओर हो तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ठीक, इसको हम इधर पॉलिश हम कर दिए, ठीक, तो ये जो है ये लाइन, ये अंदर वाला, यही क्या हो गया, परावर्तक सतह। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, अब समझते हैं अवतल दर्पण के बारे में कुछ। जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ठीक, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किस चीज से बना था, कोई गोला से बना था। कैसे बना था, ये इस प्रकार गोला होगा, और इसी को ना हम काटे थे तो बना था। ठीक, काटे थे तो बना था, तो उसके बीच में कोई गोला का तो केंद्र होगा एक, ठीक, केंद्र था। ठीक, अब देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं,
और एक लाइन हम खींच देते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, तो इस लाइन का नाम है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, इस लाइन का क्या नाम है? प्रधान अक्ष, या इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसी को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पूरा लाइन है, ये वास्तविक में कोई लाइन नहीं होता है, लेकिन हम खींच दिए हैं तो इसका नाम दे दिया गया है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अभी कोई केंद्र बताए थे, केंद्र था, तो इसी केंद्र का नाम है क्या? वक्रता केंद्र। इस केंद्र का क्या नाम है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब देखिए जब वक्रता केंद्र है, ठीक, वक्रता केंद्र से किस वक्रता केंद्र को किस चीज से सूचित किया जाता है? तो सेंटर ए, सी से। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु है, इसको कहते हैं पी से सूचित किया जाता है, और इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव। हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव, और इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। ठीक, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु होता है, ठीक, उसका नाम है फोकस, एफ। इसको क्या कहेंगे? फोकस, फोकस, FOCUS, फोकस। ठीक, और अब देखिए, ठीक, फोकस कहेगा, फोकस यहाँ पर होता है फोकस दूरी। अब एक चीज पहले देखते हैं, देख लिए ध्रुव, ठीक, 2 नंबर में फोकस, फोकस 3 नंबर में वक्रता केंद्र। ठीक, अब देखते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी, देखते हैं फोकस दूरी किसको कहेंगे। देखिए ध्रुव तथा फोकस, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अभी देख लिए फोकस दूरी, उसके बाद क्या है? केंद्र। केंद्र, इसको क्या बोले थे? वक्रता केंद्र। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या। ठीक, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, देखिए फोकस ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, वक्रता त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं? R से, और फोकस को किससे सूचित करते थे? F से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है, हम अवतल दर्पण खींच लिए हैं, कनकेव मिरर। ठीक, यहाँ पर P था, यहाँ पर F है, ठीक है, यहाँ पर C है। ठीक है, देखिए
जितना दूरी ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी अगर मान लेते हैं हम क्या है, f है, ठीक, उतना ही दूरी वक्ता केंद्र से फोकस के बीच की दूरी होती है। जितना दूरी फोकस और ध्रुव के बीच होती है उतना ही दूरी फोकस और वक्ता केंद्र के बीच होती है, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया इतना दूर के और इतना दूर का हम क्या बोले थे, फोकस दूरी, ठीक। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जबकि ध्रुव तथा वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या को अभी क्या हम बोले थे, किससे सूचित करना है, आर से। किससे, आर से। तो हम देखते हैं ध्रुव से फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्ता त्रिज्या में संबंध, ठीक। यहाँ पर देखिए इतना दूर फोकस दूरी है, ठीक, इतना दूर क्या है, फोकस दूरी, और इतना दूर क्या है, वक्ता त्रिज्या। तो यहाँ पर देखने से क्या पता चल रहा है, फोकस दूरी जो है वक्ता त्रिज्या की क्या है, आधी है। वक्ता त्रिज्या क्या है, आधी है। यानी कि हम कह सकते हैं f बराबर क्या होगा, r/2, या तो ऐसे होगा, या ये भी हम कह सकते हैं वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या है, दुगुनी है। अभी हम बताए थे फोकस तथा ध्रुव के बीच जितना दूरी होगा उतना ही दूरी ध्रुव फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच होगा। इसीलिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं r बराबर 2f। यहाँ पर 2 पॉइंट हमेशा याद रखना है, ठीक। क्या हम लिख देते हैं, नोट